एजुकेशन क्या है, मोबिलिटी क्या है, और हमने उसके अंदर कुछ मोबिलिटी की टाइप्स देखी थी। मोबिलिटी किस टाइप्स की होती है, वैसे हमने उसको एक्सप्लेन किया था मोबिलिटी को। मोबिलिटी जो है वो एस्क्राइब्ड भी हो सकती है, वो अचीव्ड भी हो सकती है। इनफैक्ट इन दोनों के दरमियान जो ट्रैवलिंग है हमने उसको बोला था वो मोबिलिटी होती है। और फिर बाद में हमने देखा था कि इंट्रा जनरेशन कौन सी होती है और इंटर जनरेशनल मोबिलिटी कौन कौन सी होती है। और फिर हमने देखा था कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट का पर्सपेक्टिव हमने देखा था, हमने फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव देखा था कि व्हाट दे थिंक अबाउट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द मोबिलिटी। डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे, हमने कल का लेक्चर वहां पे क्लोज किया था। उसके बाद हमने डिस्कशंस की थी अपना 4.3 में। 4.3 के अंदर हमने देखा था इन्फ्लुएंस ऑन द कैरिकुलम। तो हमने 3 किस्म का कैरिकुलम डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास फॉर्मल कैरिकुलम होता है, इनफॉर्मल कैरिकुलम होता है और हिडन होता है। फॉर्मल वो होता है जिसके लिए आपको प्रॉपरली कोर्स कंटेंट क्लास की जरूरत होती है। इनफॉर्मल वो होता है जो जहां पर आपको क्लास वगैरह की जरूरत नहीं होती। और जबकि हिडन वो होता है जो कि बाहर नजर नहीं आता, बट स्टिल आप बहुत सारी चीजें क्या है इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, चीजें आप सीख रहे होते हैं। जैसे आप क्लास में बैठे हो तो किसी का डिसिप्लिन अच्छा लग गया, किसी की ड्रेसिंग सेंस अच्छी लग गई, तो ये क्या है सारी सारी चीजें लर्निंग है। तो हमने कहा था ये हिडन कैरिकुलम है। इसके अंदर भी हमने बहुत सारी चीजें जो है वो कुछ पर्सपेक्टिव डिस्कस किए थे। अच्छा, आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज नोन एज इंटेलिजेंस एंड द एजुकेशन अटेनमेंट। अच्छा, अब बच्चे क्वेश्चन ये है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि इंटेलिजेंस का क्या रोल होता है एजुकेशन अटेनमेंट में। कि क्या जो लोग इंटेलिजेंट हैं वही ज्यादा अच्छी एजुकेशन या आप कह लें कि ज्यादा अच्छी सोशल पोजीशन अटेन करते हैं, या जो नॉन इंटेलिजेंस लोग हैं, जो आप कहते हैं कि कम इंटेलिजेंस लोग हैं, क्या वो भी थ्रू एजुकेशन अच्छा अटेन कर लेते हैं। यानी कि आप यूं समझे कि एजुकेशन के बाद एक बंदा एक अच्छी पोजीशन पे जाता है, तो उस अच्छी पोजीशन में क्या इंटेलिजेंट लोग जाते हैं या कम बेश कम इंटेलिजेंट वाले लोग जाते हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पर चीजें मूव ऑन करने से पहले तो मैं हम पहले डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस होती क्या है। पहले हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बच्चे, इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस एक ब्रॉड वर्ड है, एक ब्रॉडर वर्ड है। शायद आप इसको एक्सप्लेन करने हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। मैं आपसे पूछूं इंटेलिजेंस क्या है, तो शायद स्टूडेंट इंटेलिजेंस का मतलब कुछ और हो, शायद प्रोफेशनल इंटेलिजेंस का मतलब कुछ और हो, शायद अगर कोई बच्चा है तो उसके नजदीक इंटेलिजेंस की डेफिनेशन कुछ और हो। इन शॉर्ट, इंटेलिजेंस का मतलब अच्छे मार्क्स लेना नहीं है, ठीक है। हर लोग किसी ना किसी चीज में इंटेलिजेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, 10 लोगों की क्लास है, तो शायद दो दो बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप शायद ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट है, और नहीं भी कह सकते। लेकिन जो बाकी 8 हैं, अगर हम कहें कि जो जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए वो इंटेलिजेंट है, बाकी इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि एक इतना बड़ा वर्ड है इंटेलिजेंट कि आप इसको बाउंड नहीं कर सकते टू गेट अ गुड ग्रेड्स इन द एग्जामिनेशन। शायद इसमें से कुछ बहुत अच्छा सिंगिंग कर सकता हो, सिंगिंग में उसके उसके पास टैलेंट हो, हम कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट है। किसी के पास गेम किसी की बहुत अच्छी हो, हम कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन जो है वो बहुत इजी सॉल्व कर लेता हो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, वो अच्छे से सॉल्व कर लेता हो, हम कहते हैं इंटेलिजेंट है। कुछ इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको इमोशनली इंटेलिजेंट का मतलब क्या है कि वो किसी के फेस एक्सप्रेशन देके जज कर लेते हैं कि ये इंसान उदास है या खुश है। अब ये हर कोई बंदा ये चीज ऑब्जर्व नहीं कर सकता। सो दिस इज व्हाट वी सेड, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। बच्चे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी पहले सर। साथ साथ रिस्पॉन्स करते रहिएगा मुझे। अच्छा, अब मैं एक सोशियोलॉजिस्ट को यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। गार्डनर 1999। अब ये क्या कहते हैं, दे एक्सप्लेन एटलीस्ट 7 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने कुछ 7 किस्म की डेफिनेशंस दी हमें इंटेलिजेंस की, कि बेसिकली होती क्या है। एक ये कहते हैं लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल,
and spatial abilities. अच्छा, अब इसमें से और क्या है, कुछ होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, कुछ हमारे पास होती हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, पर्सनल इंटेलिजेंस, कुछ हमारे पास होती हैं जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब अच्छा ये एक हमारे पास, ये हमने एक सिस्टम, एक चीज लिख दी है जिसका मतलब ये है कि जो गार्डनर हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इन 7 डिफरेंट टाइप से आप इंटेलिजेंस को एटलीस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने हमें ये कुछ चीजें यहाँ पर हमें दे दी जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होती है। although हमने इसकी डिटेल में नहीं जाना, बट स्टिल आपको पता हो कि इसमें कौन कौन सी चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, आप इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि हु इज इंटेलिजेंट एंड हु इज नॉट एन इंटेलिजेंट। तो गार्डनर ने हमें 7 टाइप्स बताई, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, स्पेटियल एबिलिटीज, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, कि जहां से हम वर्ड इंटेलिजेंस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास है एडियोमो। अब ये क्या बोलते हैं अबाउट द इंटेलिजेंस, सर ये म्यूजिकल के नीचे आपने कौन सी इंटेलिजेंस लिखी है? किसके नीचे? म्यूजिकल के नीचे सर। म्यूजिकल इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब हम बात करें ओडेमियोस की, व्हाट दे फाउंड, इट इज अ पॉसिबल टू मेजर एंड क्वांटिफाई, they they found a strong correlation between level of emotional intelligence and academic achievement। अच्छा, अब इनका एक्सपीरियंस क्या है, ये कहते हैं, और they found strong connection between emotional intelligence and academic achievement। एंड एकेडमिक अचीवमेंट। अच्छा, इनके मुताबिक इंसान जितना इमोशनली इंटेलिजेंट होता है उतना ही ज्यादा वो एकेडमिक, जो आप कहते हैं कि जो अचीवमेंट है उससे ज्यादा वो ज्यादा सक्सेस गेन कर लेता है, जो लोग ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जिनका आईक्यू टेस्ट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? आईक्यू टेस्ट। अच्छा, आईक्यू टेस्ट, although this is used to measure the definition of individual intelligence, okay, but somehow, अच्छा किस चीज के ऊपर हम लेते हैं आईक्यू टेस्ट, इस इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन वर्बल, स्पैटल, मैथमेटिकल, टेस्ट। समझने बच्चे, आईक्यू टेस्ट कौन कौन से होते हैं? वर्बल होता है, स्पैटल होता है, मैथमेटिकल होते हैं। इस बेस्ड के ऊपर हम किसी स्टूडेंट्स को जज करते हैं कि कोई इंसान जो है वो कितना इंटेलिजेंट है। समझ आती बात की? अगर आप एग्जाम दें, फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे कहूं कि आप लेट से कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप एफपीएससी या पीपीएससी का देखते हैं, तो बच्चे ये जो है ना, ये कॉमन टेस्ट होता है, वर्बल, स्पेटल, मैथमेटिकल, साथ में बहुत ज्यादा ऐड करूं तो इंग्लिश टेस्ट होता है, बट वो डिपेंड करते हैं। तो अभी हम चूंकि इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो अब देखिए जो बच्चा यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता है, अल्टीमेटली व्हाट ही विल गेट बेटर पोजीशन।
समझ आती है बात की? जी सर। सिंपल, हम टेस्ट देने जाते हैं, चाहे आप पीएमएस का दे दें या आप एफपीएससी पीपीएससी कोई भी टेस्ट जाके दे दें, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है वर्बल, स्पैटल, मैथमेटिकल। तो जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, यू विल गेट बेटर पोजीशन। तो एक ये हम इंटेलिजेंट मेजर करने के लिए हमारे पास उन 7 के अलावा हम एक आईक्यू टेस्ट भी एक लेते हैं, जहां से हमें पता चलता है कि इंटेलिजेंस है क्या चीज। अच्छा, अब ये तो हमारे पास आ गए कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट द इंटेलिजेंस। अब हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो कैसे चीज आगे परफॉर्म करेगी। मैं थोड़ा सा इसी को आगे लेके चलूंगा, आईक्यू को। मैं एक और पर्सन को एक्सप्लेन करवाना चाह रहा हूं जिसका नाम है कपलान। कपलान 1998। ये कहते हैं हाउ वेल ए पर्सन डज ऑन एन आईक्यू टेस्ट डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ द फैक्टर्स। अभी बच्चे हमने बात की थी कि जो आईक्यू टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली वो स्पेसिफाइड पोजीशन वही अचीव करेगा। यहां तक बात समझ आती है? जी सर आती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, कप्लान जी क्वेश्चंस करते हैं कि आईक्यू टेस्ट में परफॉर्म कौन अच्छा करेगा, परफॉर्म कौन अच्छा करेगा। क्या रीजन है कि 5 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें एक का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। अब आईक्यू लेवल का आपको पता हो कि वो वर्बली, स्पेटल एंड मैथमेटिकल टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछते क्या रीजन हो सकती है कि 5 में से एक स्टूडेंट आईक्यू में बहुत अच्छा है, 4 आप कह रहे हैं वीक है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो इन्होंने हमें दिए हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं। सम फैक्टर्स आर इन्वॉल्व स्टूडेंट्स in students who does well, who does who does well in the IQ test। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर 1 है हमारे पास एजुकेशन। बच्चे आप कोई भी टेस्ट देते हैं ना, आगे जाके जब आप फ्यूचर में देंगे तो हमेशा 9th 10th की मैथ जो है वो मैक्सिमम पोर्शन जो होता है मैथ के अंदर, वो 9th 10th की आपकी मैथ होती है। तो अगर तो आप मैथ में बड़े स्ट्रांग थे या आपने बहुत अच्छे तरीके से 9th 10th की मैथ की है, तो अल्टीमेटली एक तो चीज कंफर्म है कि आप टेस्ट में जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपने देखो कुछ लोगों की मैथ बहुत अच्छी होती है, समझ रहे बात को? तो एक तो हो गया एजुकेशन, जो एक फैक्टर्स है। नंबर सेकंड है रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट्स। अब रीडिंग हैबिट्स क्या है, कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो कि जनरल नॉलेज होते हैं या आपके करंट अफेयर होते हैं, अब आपके कंट्री के बारे में। अब ये कौन होगा जो कि सबसे ज्यादा न्यूज पेपर पढ़ता होगा, ये उसी को पता होगा कि कंट्री में क्या चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं बलूचिस्तान के सीएम का क्या नाम है, तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन जो न्यूज पेपर पढ़ता है उसको पता होगा। समझ आती बात की? जी सर। एक एजुकेशन फैक्टर हो गया, एक हमारे पास हो गया रीडिंग हैबिट्स। थर्ड हमारे पास है एक्सपीरियंस एंड, like you can say, experience with attitudes towards taking test, towards taking test। अब आप कितने सीरियस हैं। बात वक्त आप एक टेस्ट दे के आते हैं, आपको पता चल जाता है अच्छा टेस्ट इस नेचर का आता है, तो आप अगली दफा वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हैं। एक तो ये हो गया, आपको पहले ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपने टेस्ट दिया हुआ है। सेकंड ये होता है कि आप कितने सीरियस हैं अबाउट दैट टेस्ट। कुछ होते हैं कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए चले जाते हैं कि देखते हैं क्या होता है। कुछ होते हैं जो कि बहुत सीरियस होकर टेस्ट देते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट पे जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अगर तो आप फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो फिर तो समहाउ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप फिजिकली, आप मेंटली फिट हैं,
अगर आप मेंटली डिसेबल नहीं है, आप फिजिकली आपको कोई इशू नहीं है, तो ये हमने कुछ कैटेगराइज किए कुछ फैक्टर्स कि अगर ये जिनके पास हैं तो मोर और लेस उनके पास ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उस आईक्यू टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें। बच्चे यहाँ तक आपको समझ आती है? कोई इशू है तो आप मुझसे पूछें। नहीं सर, क्लियर है। समझ आ गई यहाँ से? अच्छा, जी सर। एक और चीज हमारे पास है, वन एक्सप्लेनेशन इज दैट दोज एबिलिटीज मोस्ट वैल्यूड बाय पावरफुल सोशल ग्रुप। अच्छा जी, अब पावरफुल सोशल ग्रुप्स का क्या मतलब है? हम कहते हैं कुछ इंटेलिजेंस जो है वो क्या करती है, वैल्यूड बाय पावरफुल सोशल ग्रुप्स। पावरफुल सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स का क्या मतलब है यहाँ पर? आईक्यू टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कल्चरल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब जो आईक्यू है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इंटेलिजेंस भी लिख रहा हूं। अब आपका जो आईक्यू है इज द पार्ट ऑफ is a part of a process of cultural reproduction अब कल्चरल रिप्रोडक्शन क्या था आपको याद हो तो हमने इसको रीड किया था कि एक रूलिंग क्लास इन्वेस्ट करती है अपने बच्चों की एजुकेशन में टू प्रोड्यूस अनदर एलीट पर्सन और अनदर रूलिंग क्लास। ठीक है, तो अब ये कहते हैं जो इंटेलिजेंस है वो वैल्यूड किया जाता है बाय अ पावरफुल सोशल ग्रुप एंड इट इज द पार्ट ऑफ कल्चरल रिप्रोडक्शन। अब वो कल्चरल रिप्रोडक्शन कैसी है? हमने इनकी सोशल वैल्यू को दो हिस्सों में डिवाइड किया, या दो रीजन हमें लोग इसके देते हैं। एक हमारे पास आता है कि इंटेलिजेंस इज डिफाइंड इन अ वे दैट रिफ्लेक्ट द पर्टिकुलर क्लास, जेंडर, एथनिक इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल ग्रुप। अच्छा, इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस डिफाइंड in a way that in a way that reflect the particular class, gender और ethnic interest of पावरफुल ग्रुप। बच्चे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब आपने देखना है कि इंटेलिजेंस डिफाइंड इन अ वे दैट रिफ्लेक्ट द पर्टिकुलर क्लास, जेंडर और एथनिक इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल ग्रुप। अच्छा, अब क्या होता है कि हम इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? हम इसको हमारी इंटेलिजेंस के अंदर कुछ पर्टिकुलर क्लास आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि कोई भी एक बंदा जो कि एक फ्रूट की रेडी लगा के खड़ा है, बच्चे समझ आ रही बात की? कोई भी एक बंदा है जो कि फ्रूट की रेडी लगा के जी खड़ा सर, है, मैं आ रही है। आपसे कहूं कि वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता, या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? अब आप मुझे क्या कहेंगे, क्या वाकई उसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? आप अंडरस्टूड सी बात है, आप मुझसे कहेंगे कि सर प्राइम मिनिस्टर उसको बनना चाहिए जिसके पास एजुकेशन हो, जिसके पास कुछ एक्सपोजर हो। अब एक्सपोजर किसके पास होगा? जो एजुकेशन बाहर से लेके आया होगा। हमारे माइंड एक हम डिफाइन करते हैं ना इस चीज को, यार ये बाहर से पढ़ के आया, ये बहुत ज्यादा ज़हीन है। ऐसी बात समझ आती है? जी सर। जी तो सर, आती इसका है। मतलब क्या है कि हम हमेशा अब हो सकता है कि एक बंदा जो कि पुअर है, रेडी लगा के खड़ा है, या लेबर है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो इन लोगों से, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी की ड्रेसिंग देखकर, किसी की एजुकेशन देखकर, किसी का एक्सपोजर लेवल देखकर हम कहते हैं कि ही इज नाउ बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट। अब अगर पाकिस्तान की आप बात देखें तो हम इंटेलिजेंस उसको मानते हैं जिसको इंग्लिश आती है। एग्री करते हैं? जी सर, इसी तरह।
और अगर इंग्लिश नहीं आती हम कहते हैं नहीं इंटेलिजेंट नहीं। और हो सकता है जिसको इंग्लिश नहीं आती आप अपने कंट्री में 100 में से 80 पोजीशंस के लिए उसको लाइक नॉन एलिजिबल कर दें। क्यों? इसको इंग्लिश नहीं आती। तो इंटेलिजेंस बेसिकली चेक कहां पे होते हैं, हम डिफाइन कैसे करते हैं? इंटेलिजेंस हम डिफाइन करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है एक खास क्लास को या किसी जेंडर को। जैसे जेंडर की अगर क्लास की तो मैंने बात करी, अब मैं अगर जेंडर की बात करूं तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अब हम कहते हैं कि जो मैन है वो बड़ा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग द कार एज कंपेयर टू वुमेन। अब लाजमी नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था कि वुमेन जो है वो सारी की सारी अच्छी ड्राइवर ना हो, और ये भी जरूरी नहीं कि मेल सारे के सारे अच्छे ड्राइवर हो। आप देखें रोड जी एक्सीडेंट में सर। आपको स्टैट्स बताएंगे कि 85% एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मैन ड्राइविंग, मेल ड्राइविंग। तो अब हम क्या करते हैं, लेकिन हम एक सम हो हम जो डिफाइन करते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास की या पर्टिकुलर जेंडर को एक्सप्लेन करते हैं, और वो उनमें से जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है हम कहते हैं फलां पावरफुल है तो ज्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं, ऐसे नहीं होता। एनीवे हम चूंकि डिफाइन कर रहे थे इसका पर्सपेक्टिव। अच्छा, नंबर पर्सपेक्टिव अगर हम दें कि इंटेलिजेंस को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, फिर हमारे पास है लोअर रैंकिंग सबऑर्डिनेट सोशल ग्रुप्स। ये तो हमारे हो गए अपर क्लास। अब है लोअर रैंकिंग, या इसको बोल देते हैं कि सबऑर्डिनेट social group. Okay, if lower ranking subordinate social group accept or unable to challenge this definition in both like bring their lower position because they are less intelligent and justify any different treatment they receive. Children of the upper and the middle class, for example, are seen as achieving more not because of their privileged position but because they are simply more intelligent and more deserving. बात समझ आती बच्चे? अच्छा, अब इसका क्या जी मतलब सर। है कि वही बात जो कि हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं कि हम क्या करते हैं, हम डेफिनेशन जो है या इंटेलिजेंस जो है वो हम डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन सोशल पोजीशन। देखें, आपने एक कॉमन सेंस की बात है कि आप किसी ऑफिस की, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, वहां पर एक आपका ऑफिस बॉय है, समझ आती बात की? एक आपका जी वहां सर। पर मैनेजर है। अच्छा, अब ऑफिस बॉय और मैनेजर, मान लें कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू आ गया। क्या आ गया? जी सर। इशू। कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू आ गया। अच्छा, अब क्या होगा कि ये सारे मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग्स में बैठा है। अब बच्चे क्या होगा कि मान लें कि वो मीटिंग्स कर रहे हैं और इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इनसे सॉल्व नहीं हो रहा, जी सर। ठीक है, लेकिन कभी भी ऑफिस बॉय की बात को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली उसको ऑब्जर्व करते हैं। हम कहते हैं इसको क्या पता कंपनी के इश्यूज का, लाइक कोई भी एक रैंडमली टेक्निकल इश्यूज नहीं, मैं आपको नॉन टेक्निकल इश्यूज की बात कर रहा हूं। अब ऑफिस बॉय शायद वो मैनेजर से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, शायद वो इस सिनेरियो को उससे ज्यादा अच्छा हैंडल कर ले, लेकिन हम क्यों जज कर रहे हैं? हम जज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ आपकी जो सर मतलब की सोशल सोशल पोजीशन। पोजीशन है। समझ आती बात की? जी सर। आपको अगर स्टडी में कोई इशू है तो आप कभी भी स्वीपर से नहीं पूछेंगे यार मुझे स्टडी में इशू है क्या करूं, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इसको नहीं पता होगा। शायद आप पूछे तो वो आपको बहुत अच्छा सजेस्ट कर दे। जी सर। समझ आती है? तो ये हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने बच्चे अभी तक हमने जितना किया उसमें इंटेलिजेंस क्या है, हम उसको मेजर कैसे करते हैं, और फिर हमने इसको थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन किया। अब ये है कि
हमारा जो आज का टॉपिक था वो ये था कि इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस कैसे करती है एजुकेशनल अटेनमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट को। इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशनल अटेनमेंट। अच्छा, कीपिंग इन माइंड द डेफिनेशन ऑफ बोथ इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट मे बी सोशली कंस्ट्रक्टेड। सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करेंगे। जी जनरेशनल अटैचमेंट बस सर ठीक है। हो गया। अच्छा, अब हम जी सर। डिस्कस कर रहे हैं इंटेलिजेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट। बच्चे, अगर मैं कहूं आपसे कि जो बंदा इंटेलिजेंट है तो वो एजुकेशन के एक पीक लेवल पे जा सकता है। शायद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूं, बट वो क्या है, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। सोशली कंस्ट्रक्टेड का मतलब ये होता है बच्चे कि लाजिमी नहीं कि रियलिटी वैसी हो। शायद मेरे नजदीक इंटेलिजेंट बंदा जो है ना वो एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करता है, आप कहें नहीं परफॉर्म करता। अब ये नहीं कि मैं ठीक हूं और आप गलत हैं, ठीक है। आपके पास अपनी एग्जांपल्स होंगी, मेरे पास अपनी एग्जांपल होंगी। आपके पास जो एग्जांपल है वो आपके टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगी, आपके टॉपिक को जस्टिफाई करेंगी, मेरी मेरे टॉपिक को जस्टिफाई करेंगी, ठीक है। अब रियलिटी में इंटेलिजेंस, जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, क्या बाकी वही सबसे ज्यादा अच्छा एजुकेशन में परफॉर्म करते हैं? अब ये हमारे ऊपर डिस्कशन है। देखें, मैंने आपसे कहा कि ये तो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। अगर हम कहें कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको जनरली एक्सप्लेन करूं तो हम इसको, हमारे पास दो किस्म के रीजन होते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। नंबर वन, अगर मैं यहां पर एक्सप्लेन करूं तो पहले, देयर इज नो जनरली एग्रीड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, सो वी डू नॉट नो व्हाट इज बीइंग मेजर्ड। नो डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे मैंने शुरू में बात की थी। सो वी डोंट नो what is being measured, what is being measured। आपको पता ही नहीं है कि आप मेजर क्या करना चाह रहे हैं जब आपको इंटेलिजेंस की डेफिनेशन का नहीं पता। तो जब आपको इंटेलिजेंस की डेफिनेशन का नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा कि एजुकेशन में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? एक तो ये हमारे पास मुद्दा। दूसरा ये है, अच्छा चले, हम कोई भी सबसेट जैसे हम लिखे, जितनी ऊपर हमने टाइप्स लिखी हम उसमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी डेफिनेशन, like subset of intelligence that can be quantified, like any definition we mentioned above can be quantified। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें। देयर इज जो नो जनरल कंसेंसस अबाउट हाउ इट कैन रिलायबल एंड वैलिडेट मेजर्ड। हम वैलिड और रिलायबल नहीं कह सकते फिर भी। बच्चे, मैं इसको एक्सप्लेन फिर से कर रहा हूं, तो आपने जरा गौर से सुनना है कि मैंने अभी क्या क्या बातें की हैं। देखें, मैंने बात की कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं क्या वाकई एजुकेशन में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं? तो मैंने कहा हमारे पास दो दो रीजन है हमारे पास। एक हमारे पास ये है कि हमारे पास, हमें इंटेलिजेंस की डेफिनेशन का नहीं पता कि कौन से इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है, और क्या वही इंटेलिजेंट लोग जो है ना वो एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, नंबर सेकंड, जो मैंने रीजन दिया कि हमने जितने भी ऊपर से डेफिनेशंस की इंटेलिजेंस की, तो चले मान लें हम कोई भी एक डेफिनेशन उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो, क्या सारे स्टूडेंट्स, देखें मैं कहता हूं आपने ऊपर से कोई भी डेफिनेशन उठा ली इंटेलिजेंस की, जैसे लिंग्विस्टिक था, जैसे इमोशनल था, इंटरपर्सनल था, हम कहते हैं वो स्टूडेंट ए ग्रेड लेते हैं। अब क्या सब में अगर वही इंटेलिजेंस हो तो क्या वो सारे के सारे लोग ए ग्रेड लेंगे? बच्चे, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या वो सारे के सारे ए ग्रेड लेंगे? नहीं सर। नहीं लेंगे। तो बात वही आ गई कि वैलिड और रिलायबल नहीं लगती बात।
कि जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं वही अच्छा परफॉर्म करेंगे, सेंस नहीं बनता। ये तो हो गया एक दो रीजन। समझ आती बात यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और राइटर को ऐड करूंगा ताकि वो भी हमें बताएं कि क्या सिनेरियो बनता है इस सिचुएशन का। यहाँ पर मैं बताऊंगा एक रोबेंस की रिपोर्ट है 1963। अब वो क्या कहते हैं इस सिनेरियो के ऊपर। वो कहते हैं सोशल क्लास वाज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन अचीवमेंट। ये कहते हैं सोशल क्लास हैज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन अचीवमेंट। बच्चे, हमने सोशल क्लास, आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास तीन किस्म की क्लासेस होती है। एक होती है अपर क्लास, एक होती है आपकी मीडियम क्लास, आप एवरेज क्लास भी कह सकते हैं, और एक होती है आपकी लोअर क्लास। अब लोअर क्लास कौन सी होती है? जो आपके आपके लेबर होते हैं, ये आपके एम्प्लॉयज होते हैं जैसे डॉक्टर वगैरह। और ये आपकी कौन सी, आपकी इलीट क्लास या रूलिंग क्लास आ जाती है, जैसे आपके ये गजेटेड ऑफिसर हो गए, या ऊपर अगर आप चले जाएं तो आपके मेन वीआईपीज आ गए। ठीक है। अब वो कहते हैं एजुकेशन अचीवमेंट में सोशल क्लास का बहुत बड़ा रोल है। समझे बात को? अब इन्होंने एग्जांपल दी हमें यूके की। ये कहते हैं कि सिमिलर सर आईक्यू। दोबारा ये एक्सप्लेन करेंगे? सॉरी, सर जी वो वाला पूरा दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? रॉबिन्स का। जी सर। रॉबिन्स कहता है कि अच्छा देखिए, मैंने आपको सोशल क्लास ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास तीन किस्म की क्लास होती है। एक होती है अपर क्लास, एक होती है मीडियम क्लास, एक होती है लोअर क्लास। जो लोअर क्लास होती है वो होती है लेबर, आम तबका। जो मीडियम क्लास होता है वो होता है एम्प्लॉयज, जैसे डॉक्टर इंजीनियर वगैरह हो गए। अच्छा, अपर क्लास होती है हमारे पास रूलिंग क्लास, लीड क्लास, जैसे गजेट ऑफिसर हो गए, ये जज हो गए आपके, या सीएम पीएम हो गए। ठीक है, ये आपकी रूलिंग क्लास आ गई। हमने तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया था। अब रॉबिन्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं सोशल क्लास हैव सिग्निफिकेंट फैक्टर इन अचीवमेंट, कि अगर आपने एजुकेशन में कुछ अचीव करना है तो उसमें सोशल क्लास का बहुत बड़ा रोल है। अब कैसे? इन्होंने एग्जांपल दी हमें यूके की। ये कहते हैं कि यूके स्टूडेंट विद अ सिमिलर आईक्यू more than twice as middle class students went to the study at a degree level than their working class peers। ये कहते हैं सेम आईक्यू लेवल है यूके के स्टूडेंट्स का, सेम आईक्यू लेवल है। समझ बात? अब वो कहते हैं एक वर्किंग क्लास है, एक रूलिंग क्लास है। अब दोनों में स्टूडेंट्स हैं। कहते हैं आईक्यू लेवल सेम है। मान लें 80% आईक्यू लेवल इधर भी है, 80% इधर भी है। कहते हैं यूनिवर्सिटी में कौन कौन जाते हैं? वो कहते हैं अगर ये जाते हैं ना 40%, तो ये 80 का 80% जाते हैं। समझ आती बात की? जी सर। अब वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि क्यों जाते हैं। क्योंकि देख रहे, मैं अभी भी शॉर्ट आपको बता दूं अगले उसमें जाने से पहले ही, बच्चे इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। कभी इन्होंने बहन की शादी करनी होती है, ठीक है, कभी इनकी अम्मी घर पे अकेली होती हैं, कभी इनका बाप बूढ़ा हो चुका होता है, 100 मसले। ठीक है, इसलिए फिर क्या करते हैं, ये एजुकेशन छोड़ देते हैं और फिर ये कमाना शुरू कर देते हैं। आई होप के सेंस बन रही होगी। जी सर। और रूलिंग क्लास क्या है? बस रूलिंग क्लास का ये है कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे बाहर जाना कहीं, अच्छा मुझे कहीं एडमिशन दिलवा दें, तो मतलब वो बाय चॉइस जाते हैं। ठीक है, तो इनके पास चॉइस नहीं होती, ये बाय चांस होते हैं। अगर तो हालात ठीक हैं तो चले जाते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो हमने ये भी बात की कि यूके स्टूडेंट विद अ सिमिलर आईक्यू मोर देन ट्वाइस एज मैनी मिडिल क्लास स्टूडेंट्स वेंट ऑन टू द स्टडी एट डिग्री लेवल देन देयर वर्किंग क्लास पीयर्स। तो ये तो हमारा यहाँ पर इन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि कैसे सोशल क्लास जो है ना वो रोल प्ले करती है इन एजुकेशन। अच्छा, नंबर सेकंड हमारे पास जो सोशियोलॉजिस्ट आते हैं वो आते हैं मेरूमा, MURAYAMA, 2012। जर्मन
Sociologists studied the mathematical achievement found that IQ was not only important, IQ was only important in the initial development of the mathematical competency. In the long term measure, intelligence shows no relationship to mathematical achievement. बच्चे इन्होंने मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को ऑब्जर्व किया। अब ये कहते हैं कि मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस है ना, ये जो आईक्यू है मैथ्स से रिलेटेड, वो इनिशियल फेजेस के लिए तो ठीक है, मतलब आप 9-10 तक हैं तो आपको अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें ना, कि वो मैथ की जो आपकी इंटेलिजेंस है वो आपको लाइफ में क्या बेनिफिट्स देगी या एजुकेशन में क्या बेनिफिट्स देगी, उसका लॉन्ग टर्म कोई रोल नहीं है। समझ दी बात की? जी सर। आप ये बताएं कि अभी देखिए अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है, आप मुझे बताएं आप उस मैथ का क्या करेंगे? सर ये पेपर जीतूंगा सर। हैं? सर मैं पेपर के लिए अपीयर हो जाऊंगा तो इसीलिए थोड़ा सा ऊंचा बोलें बच्चे, आपकी आवाज कम आ रही है। सर जी मैथ्स में डिग्री डाल लूंगा सर आगे तो यूनिवर्सिटी में इस तरह। मैथ में डिग्री करेंगे लेकिन आप रियल लाइफ में उसकी कोई जी सर। अचीवमेंट नहीं है, नहीं सर इसीलिए। ठीक है। तो ये भी कहते हैं इनिशियल फेजेस के अंदर आपको देखें मैथ के लिए अगर तो आपने कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो इसका कोई रोल नहीं। अभी आप देखें तो हमने दोनों सोशियोलॉजिस्ट को एक्सप्लेन किया और दोनों सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि एजुकेशन का कोई इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है एजुकेशन अचीवमेंट्स के अंदर, ठीक है।